Hello friends, today we are going to discuss William Shakespeare's most important long narrative poem, Venus and Adonis. William Shakespeare की two long narrative poems, Venus and Adonis 1593 and The Rape of Lucy 1594, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम हैं जिसमें इनसे अक्सर एग्जाम्स पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे विनस एंड एडोनिस। विनस एंड एडोनिस डेडिकेटेड है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को। इट इज़ ए नैरेटिव पोएम एंड नैरेटिव पोएम होने के साथ साथ विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम के बारे में बोला था द फर्स्ट हायर ऑफ माई इन्वेंशन। यह एक इपिलियन है। इपिलियन जिसमें माइथोलॉजी प्लस रोमांस दोनों होता है उसे हम इपिलियन कहते हैं। इसमें हम गॉडेस ऑफ ब्यूटी वीनस एंड शेफर्ड एडोनिस की स्टोरी को हम पढ़ेंगे। यह रिटन लिखा गया है स्टैंजा ऑफ 6 लाइन इन इम्बैक पेंटामीटर। इसकी राइमिंग स्टैंजाज ए बी सी सी है। इसकी इंस्पिरेशन मानी जाती है ओविड की। ओविड जो कि एक लैटिन पोएट थे उनकी मेटाफोर्स्ट को इसकी इंस्पिरेशन मानी जाती है। थीम है इस पोएम का पेन, अनरिक्वाइटेड लव, पैसन, ह्यूमन माइथोलॉजी एंड इमॉर्टलिटी। इस पोएम से इंस्पायर होकर इम्बैक पेंटामीटर जो इसमें यूज किया गया है इसको बाद में एडमंड स्पेंसर एंड थॉमस लॉज भी यूज करते हैं। इसमें 199 स्टैंजा होती है जिसमें 1194 लाइन्स होते हैं। यह पब्लिश्ड हुई थी ओरिजिनली क्वार्टो पैम्पलेट में एंड पब्लिश्ड विथ ग्रेट केयर। It was probably using Shakespeare's fair copy. The printer was Richard Field. इसके प्रिंटर होते हैं रिचर्ड फील्ड। Venus and Adonis. Adonis is a young man renowned for his incredible beauty. Adonis जो कि एक यंग मैन है वो बहुत ही खूबसूरत है, उसकी ब्यूटी इनक्रेडिबल है। However, he is not interested at all in love. परंतु उसे किसी भी फिजिकल लव या किसी भी गर्ल किसी पे उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। He only wants to go hunting. उसकी बस एक ही पसंद है, वो बस शिकार पे जाना चाहता है और शिकार ही उसकी पसंद है। वहीं विनस जो कि गॉडेस ऑफ लव है, when she sees Adonis, वह जब एडोनिस को देखती है she falls in love with him. उसे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है एडोनिस से और वो उससे प्यार करने लगती है एंड कम्स डाउन टू अर्थ और वह उससे मिलने के लिए अर्थ पर आती है। वेयर सी इनकाउंटर्स हिम सेटिंग आउट ऑन ए हंट। परंतु जब वो उससे मिलने आती है एडोनिस उस समय शिकार पे जाने को तैयार होता है। सी डिजायर्स हिम टू गेट ऑफ हिज हॉर्स। सी डिजायर्स यहाँ वेनस की इच्छा होती है कि वह क्या है, वह अपने घोड़े से उतर जाए, वो रुक जाए एंड स्पीक टू हर और वह उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, वह उससे बातें करे। एडोनिस डज नॉट वांट टू टॉक टू एनी वुमेन बट एडोनिस जहाँ उसका कोई इंटरेस्ट किसी लेडी में नहीं है वह रुककर उससे बातें करना नहीं चाहता है। नॉट इवन ए गॉडेस, इवन कि वह उसके सामने लव की गॉडेस खड़ी है परंतु उसे उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं है, वह उससे रुककर बातें करना नहीं चाहता है। सो सी फोर्सेज हिम, यहाँ विनस उसे फोर्स करती है रुकने के लिए एंड देन लाइज डाउन बिसाइड्स और वह उसके बगल में लाइज डाउन हो जाती है उससे बातें करने के लिए एंड हिम गेजेज एट हिम एंड टॉक्स ऑफ लव और वह उससे प्यार की बातें करनी चाहती है। सी वॉन्ट्स टू फिजिकल लव विथ हिम। सी क्रेव्स ए किस। ही वॉन्ट्स टू लिव एंड गो हंटिंग। वह चाहती है कि वह उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करे। ही वॉन्ट्स टू लिव एंड गो हंटिंग और वह उसको छोड़ कर न जाए, वो शिकार पर नहीं जाए। ही मैनेजेस टू गेट अवे एंड ही गोज टू गेट हिज हॉर्स। परंतु यहाँ एडोनिस उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और वो किसी तरह मैनेज करके चाहता है कि वो अपने हॉर्स को ले और हंटिंग के लिए चला जाए। एट दैट मोमेंट
हिज हॉर्स बिकम इनामर्ड ऑफ अनदर हॉर्स। उसी समय पर चूंकि वीनस गॉडेस ऑफ लव है, वह अपने मिरेकल से, अपने पावर से वो क्या करती है, हॉर्स को भी मोहित कर देती है। और हॉर्स क्या होता है, अनदर हॉर्स पे इनामर्ड हो जाता है, हु एट फर्स्ट रेसिस्ट बट सुन द टू एनिमल्स गैलॉप ऑफ टुगेदर। और वो दूसरे जो हॉर्स है दूसरे से इनामल्ड हो जाता है और वो गैलप करने के लिए टुगेदर होने जाते हैं। विच केप्स एडोनिस फ्रॉम गोइंग हंटिंग। जिस घोड़े से वो शिकार करने जाता है वो घोड़ा क्या है, वो इंगेज हो चुका है, वो वहाँ से चला जाता है। वेनस अप्रोचेज हिम। वेनस इस टाइम का फ़ायदा उठाना चाहती है, वो बार बार अप्रोच करना चाहती है एडोनिस को। एंड कंटिन्यू टू स्पीक टू हिम ऑफ लव। और वो कंटिन्यू करना चाहती है कि वो उससे प्यार की बातें करे, वो उसकी बातें सुने, वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे। ही लिसन फॉर ए बिट। वो कुछ देर के लिए उसकी बातें सुनता है। देन टर्न्स अवे स्कॉर्नफुली। परंतु उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फिर से जाने को तैयार हो जाता है। दिस पेन्स हर एंड सी फेंट्स। और ये चीज़ें जो गॉडेस ऑफ लव है, गॉडेस ऑफ लव को ये क्या है, ये चीज़ें बहुत पीड़ा दे रही है, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा रही है। किसको, वीनस को। वीनस दिस अफ्रेड ही माइट हैव किल्ड हर। और वो इस वजह से क्या होता है, ऐसी फ्रेंड्स वो मूर्छित हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। अफ्रेड ही माइट हैव किल्ड। अब उसके बेहोश मूर्छित हो जाने से एडोनिस को लगता है कि कहीं वो उसकी वजह से मर तो नहीं गए। एडोनिस नील्स बिसाइड हर। एडोनिस घुटनों के बल उसके पास बैठ जाता है। स्ट्रोक एंड किसेज हर। एंड वह उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है और उसे प्यार करने लगता है। वीनस रिकवर्स एंड रिक्वेस्ट वन लास्ट किस। वीनस जब रिकवर हो जाती है, जब होश में आ जाती है, तो वो उससे फिर से लास्ट किस की डिमांड करती है। ही रिलक्टेंटली गिव्स इन। यहाँ एडोनिस अनमने ढंग से, बिना मन के उसे रिलक्टेंटली गिव्स इन किस उसे देता है। विनस वांट टू सी हिम अगेन। अब वह जाने लगता है और विनस उसे फिर से दोबारा देखना चाहती है। एडोनिस टेल दैट ही कैन नॉट टुमारो। जब वो कल उससे मिलने की बात कहती है तो एडोनिस बोलता है कि वो उससे कल नहीं मिल सकता। बिकॉज ही इज गोइंग टू हंट द वाइल्ड बोर। क्योंकि उसे वाइल्ड बोर, जंगली भैंस, वाइल्ड बोर को का शिकार करने जाना है। वीनस हैज ए विजन एंड वांट्स हिम दैट इफ ही डज सो ही विल बी किल्ड बाय ए वोर। वीनस चूँकि वो गॉडेस ही है तो वो विजन कर सकती है, वो विजन करती है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है, और वो वार्न भी करती है कि तुम अगर गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी बाय बोर। सी देन फिंग्स हरसेल्फ ऑन हिम, टैकलिंग हिम ऑन द ग्राउंड। ही प्रेयर्स हिमसेल्फ लूज एंड लेक्चर्स ऑन और हर टॉपिक ऑफ लॉस वर्सेस लव। परंतु उसकी बातों को सुनकर वो ध्यान नहीं देता है। एडोनिस को लगता है कि वो बस उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे झूठा बोल रही है। ही देन लिव्स। वो उसे छोड़कर चला जाता है। सी क्राइज। यहाँ जो वीनस है वो क्राई करती है, वो बहुत दुखी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, वीनस रोम द वुड्स सर्चिंग फॉर एडोनिस। फिर से वीनस कहाँ आती है, जो गॉडेस ऑफ लव है वो फिर से वुड जंगल में आती है एडोनिस को सर्च करने। सी हियर्स डॉग्स एंड हंटर्स इन द डिस्टेंस। तभी उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है और उसे कुत्तों के शिकार की आवाज़ लगती है जो कुछ दूरी पे है। थिंकिंग ऑफ हर विजन। उसे अपने जो विजन देखा था उसका ख्याल आता है। दैट ही विल बी किल्ड बाय द बोर। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उसे बोर ने मार दिया है। सी इज एफ्रेड। वह भयभीत हो जाती है। हर इज टू कैच अप विद द हंट। और वो हड़बड़ाहट से घबरा कर दौड़ती है हंट से बचाने के लिए। सी कम अक्रॉस हंटिंग डॉग्स दैट आर इंजर्ड।
वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि शिकारी कुत्ते ने क्या है, उसे घायल कर रखा है। देन सी फाइंड्स एडोनिस, वो एडोनिस को फाइंड करती है, पाती तो है, किल्ड बाय ए वाइल्ड बोर, जो एक जंगली भैंसे के द्वारा मारा जा चुका है। वीनस इज डिवेस्टेटेड, वीनस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, बिकॉज दिस लॉस अकर्ड टू द गॉडेस ऑफ लव, क्योंकि जो गॉडेस ऑफ लव, जो प्यार की देवी ही है, उसने अपने प्यार को खो दिया है। सी डिसीज दैट लव विल henceforth be mixed with suspicion, fear and sadness, that love will be fickle, false and full of fraud। वह इतनी दुखी होती है कि उसे लगता है कि उसके प्यार में क्या है, उसे सस्पिशन, फियर और सैडनेस ही मिला है। और वो बोलती है कि अब हर कोई प्यार करने वाले को कभी भी उसका प्यार कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। जो भी प्यार करेंगे दुनिया में उन्हें सस्पिशन, फियर, सैडनेस, फिकल ही मिलेंगे। फिकल पेल, यहाँ एडोनिस की बॉडी हैज़ ग्रोन कोल्ड एंड पेल, यहाँ एडोनिस की बॉडी पूरी तरह से ठंडी और पीली पड़ गई हुई है। हिज ब्लड गिव्स कलर टू द प्लांट्स ऑल अराउंड हिम, एडोनिस की जहाँ बॉडी पड़ी हुई है वहाँ उसके चारों तरफ ब्लड फैल चुका है, और जो कि उस प्लांट के कलर को भी, वहाँ जो प्लांट का कलर भी चेंज हो चुका है। ए फ्लावर ग्रोज फ्रॉम द सॉइल बीनीथ हिम, और वहाँ एक फ्लावर ग्रो किया है जो मिट्टी में उसके ब्लड से मिला हुआ है। इट इज़ वाइट एंड पर्पल, उस फ्लावर का जो कलर है वाइट एंड पर्पल है, लाइक ब्लड ऑन एडोनिस फ्लेश, जैसे कि वो एडोनिस के ब्लड और फ्लेश है। वीनस ब्रीफ्ड लीव्स टू कन्फाइन herself to Paphos on Cyprus where she was worshipped। वीनस वहाँ छोड़कर वहाँ से चली जाती है और इसके बाद से साइप्रस में, पैफोस में इन दोनों को प्यार को वर्शिप किया जाता है। इसके बाद से उन दोनों के प्यार को वर्शिप किया जाने लगा है, किसके, वेनस और एडोनिस के लव को। यहाँ वीनस ह्यूमैनिटी को कर्स देती है कि जब एक गॉडेस का ही प्यार पूरा नहीं हुआ तो कभी किसी ह्यूमन का भी प्यार कभी कंप्लीट नहीं होगा। प्यार में हमेशा क्या होगा, पेन और पेन एंड फियर ही लोगों को मिलेगा, कंप्लीट नहीं होगा। फॉल्स, फुल ऑफ फ्रॉड, फिकल, फॉल्स एंड फुल ऑफ फ्रॉड। तो ये थी हमारी पोएम वीनस एंड एडोनिस। आई होप आप सभी को पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आप सभी इस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कम्युनिटी पे मैं एवरीडे क्विजेस डालती हूँ, उसे आप अटेंड करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट से बेस्ट हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।